देखो क्या करना है। अपने को डिटर्मिनेंट दिया है, ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 2 3 1 1 5 1 1 5 एंड 2 4 7। ठीक है, और निकलने के लिए क्या बोला? A31 स्मॉल A31 कैपिटल A31 प्लस A32 कैपिटल A32 प्लस स्मॉल A33 कैपिटल A33। अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ। देखो A31 ये वाला आ जाएगा, A32 4 वाला, A33 ये, यानी थर्ड रो को एक्सपेंड कर दो। ठीक है, ये जो पूरा फार्मूला है ना, ये फार्मूला आ जाता है, इसका मतलब होता है कि तुम डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करोगे थर्ड रो से, ठीक है, ऐसे तो बताया हूं कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालेगा तो उसको सॉल्व करने का टोटल कितना तरीका है? टोटल 6 तरीका है। ठीक है, यानी 3 रो से कर सकते हो या 3 कॉलम से कर सकते हो। जनरली हम लोग फर्स्ट रो से हमेशा एक्सपेंड करते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने का टोटल कितने तरीका है? 6 तरीका है। ठीक है, 3 रो वाइज कर सकते हो या 3 कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि ये थर्ड रो को एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो थर्ड रो को एक्सपेंड करेगा ना, ठीक है, ये मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट कंसिडर करके थर्ड रो से एक्सपेंड कर दो, तो ये यही आंसर आ जाता है। ठीक है, जो लिखा हुआ ये यही आंसर है। ठीक है, तो जब इसको एक्सपेंड करेगा तो देखो क्या आ जाए। तो इसमें भी होता अल्टरनेट साइन, जैसे हम लोग ऊपर वाला लिखते हैं प्लस माइनस प्लस, फिर इधर से कॉलम वाइज करते थे तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब थर्ड रो को करेंगे। ठीक है, तो देखो प्लस माइनस प्लस, इसमें भी क्या आएगा? अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस। तो देखो ये आ जाएगा A31 कितना दिया है? A31 2 दिया है अपने को। ठीक है, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में कोफैक्टर लिखना है, मतलब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। तो देखो 2 ले लिया, ये रो ये कॉलम खत्म, क्या बचा? ये 4 एलिमेंट बचा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। 5 मल्टीप्लाई 2 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 ये आ गया। फिर क्या बचा? 2 के बाद 4, लेकिन -4, माइनस साइन, अल्टरनेट साइन, -4। -4 के लिए ये रो ये कॉलम खत्म, 1 3 -1 5। ठीक है, नहीं सॉरी 1 3 1 5, तो 1 मल्टीप्लाई 5 5 -3, 5 -3। नेक्स्ट प्लस माइनस प्लस, प्लस 7 7 लिया, ये रो ये कॉलम खत्म, 1 मल्टीप्लाई 1 1 -2, जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1 -2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करेगा तो कितना आ जाता? 10 में 3 गया 7, यानी 14, माइनस 5 में 3 गया 2, यानी 8, प्लस -7। अच्छा, ये आ जाएगा -7। तो 7 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 15, और 15 में 14 गया यानी -1। यही आ गया हमारा आंसर। माइनस, नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, तो याद रखना, जो भी लिखा रहा, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा लिखा रहा था, ध्यान से सुनना, ऐसा जो मतलब क्वेश्चन मतलब चेंज करके दे सकता, मान लो इसके जगह पे ऐसा लिखा रहता, ये नहीं निकालने के लिए बोलता, बोलता ये निकालो, A21 A21 प्लस A22 A22 प्लस A23 और A23। ठीक है, ये बोलता निकालने के लिए, तो इसका मतलब था कि तब तुमको क्या करना पड़ता था? ये सेकेंड रो को एक्सपेंड करना पड़ता, निकालना था तो डिटर्मिनेंट ही, लेकिन सेकेंड रो को एक्सपेंड करेगा तब यही आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो ये लिखा रहता A11 A11 प्लस A12 A12 प्लस A12
13 इसका मतलब है कि पहला रो को, जो जनरली हम लोग करते हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए, हमेशा फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं, इसका मतलब यही आ गया। ठीक है, तो तुम कैसा भी सॉल्व करोगे फाइनली पता है क्या, डिटर्मिनेंट को कहीं से भी सॉल्व करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम आएगा। अगर कोई बंदा, क्योंकि ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, वो तो प्रोसीजर थोड़ी चेक कर रहा है कि प्रोसीजर क्या होगा, तो तुमको जब भी ऐसा निकालने के लिए बोलेगा ना, यानी सेम सेम तुम आंख बंद करके पहला ही सॉल्व कर देना, ठीक है, जो तुम ऑलरेडी अभी तक सॉल्व करते हैं, तो पहला डिटर्मिनेंट, तो इससे भी सॉल्व करेगा ना तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपन कोई भी रो या कॉलम से करेंगे तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आने वाला, सेम आने वाला, तो आंसर तुम्हारा सेम मिल जाएगा, भले वो प्रोसेस गलत है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैटर क्या करता है कि आंसर अच्छा आना चाहिए, मतलब आंसर करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर गलत भी है तो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो तुम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करेगा ना तो आंसर कितना आ जाएगा, -1 ही है। ठीक है, कोई भी मेथड लगाओ, लेकिन प्रॉपर तरीका ये होता है कि जो दिया रहेगा उस रो को एक्सपेंड करना। समझ गया। हाँ सर। अब उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन है फोर्थ, देखो, इफ A matrix is equals to cos x sin x minus sin x cos x, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ, देन फाइंड करना है अपने को a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, इक्वल्स टू फाइंड करना है। ऑप्शन में है ए, होमवर्क लिख लो, ये 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करना, 1 0 0 1। बी ऑप्शन है 0 1 1 0। सी है 1 1 0 0। और डी में है -2 0 0 ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू x -2 3 7 and A inverse is equals to 7/34 1/17 -3/34 2/17। ठीक है, ये दिया है। देन then the value then the value of x is, x का वैल्यू निकालना है। ए ऑप्शन में है 2, बी ऑप्शन में है 3, सी ऑप्शन में है -4 और डी ऑप्शन में है +4। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बनाना और उसके बाद
एक और लिख दो, सिक्स कितना हो जाएगा, सिक्स में लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, अल्फा belongs to R for real number, such that a to the power 32 equals to 0 minus 1 1 0, ये दिया हुआ है। then a value of अल्फा is, अल्फा की वैल्यू निकालना है, ए ऑप्शन में दिया है 5/32, बी ऑप्शन में दिया है 0, सी में दिया है 5/64 और डी में दिया है 5/60। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना। ठीक है, तो इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बाकी तो प्रैक्टिस करने के लिए अपन जितना करो कम है। ठीक है, जितना होता है करो प्रैक्टिस। ठीक है, पर इसी टाइप के जनरली क्वेश्चन प्रीवियस 2-3 साल में आया होगा, 19, 18 और 17 में। ठीक है, तो कल मैं चालू करूंगा ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, देख लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिला तो एक दिन और क्वेश्चन ले लूंगा इसका मैट्रिसेस का। ठीक है, और उसके बाद परसों से फिर ट्रिगोनोमेट्रिक तीसरा चैप्टर चालू कर दूंगा, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो दिया हुआ है। ठीक है, कर लिया नोट डाउन? हाँ सर। ठीक।